यह कहानी एक बेहद पुराने जर्जर से घर में अपनी शुरुआत करती है। उस घर के अंदर एक पति और पत्नी को कुछ बेरहम लोन शार्क्स मर्सिलेसली पीट रहे थे। एक ने तो दहकता हुआ गरम आयरन लेकर उस आदमी की गोद पर जला दिया था। आदमी के मुंह से खून बह रहा था और वो गिड़गिड़ाते हुए उनसे कह रहा था, प्लीज मुझे बस एक और महीने की मोहलत दे दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन उन लोन शार्क्स का लीडर, जिसके हाथ में वही दहकता आयरन था, क्रूरली मुस्कुराते हुए बोला, अगर तूने किसी और से भी उधार लिया है तो अपने ऑर्गन्स बेच दे। पैसे चुकाने के लिए एक रियल मैन यही करता है। फिर उसने उस आदमी का गला दबोच लिया। उसका चेहरा आयरन से जलाने ही वाला था। उसने कहा, थोड़ा दर्द तुम दोनों को भी फील होना चाहिए, तभी तुम समझ पाओगे उन लोगों का दर्द जिन्हें उनके पैसे वापस नहीं मिलते। लेकिन जैसे ही वो आयरन उसके चेहरे की तरफ बढ़ाने वाला था, उसकी नजर उस औरत पर पड़ी। वो बुरी तरह कांप रही थी और हांफते हुए अपने फोन पर कुछ करने की कोशिश कर रही थी। लीडर ने झपट्टा मारकर उसके हाथ से फोन छीना और गुस्से में दहाड़ा। क्या कर रही थी? पुलिस को बुला रही थी या किसी मरे हुए रिश्तेदार को कॉल कर रही थी? जब उसने फोन की स्क्रीन देखी तो वो अटरली शॉक्ड रह गया। औरत अपने बेटे से बात कर रही थी। बेटा पूछ रहा था, मॉम वेयर आर यू, आई एम अनेबल टू रीच यू। और जैसे ही वो मैसेज टाइप कर चुकी थी कि बेटा घर मत आना, तभी उस लोन शार्क ने फोन छीन लिया और वो क्रूशल मैसेज भेजा नहीं जा सका। लीडर को इसमें एक सिक किस्म का मजा आया। उसे एक जबरदस्त ट्विस्टेड आइडिया आया। वो बोला, तुम दोनों को मारने का क्या फायदा, जब तुम्हारा एक बेटा भी है, अब जरा उसे ही इस तकलीफ का मजा चखाते हैं। वह कपल फूट फूट कर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि उनके बेटे को कुछ न किया जाए। लेकिन उनकी किसी ने एक न सुनी। लीडर ने अपने आदमियों को हुक्म दिया, इनके मुंह बंद कर दो, एक भी आवाज नहीं आनी चाहिए, वरना लड़का डर जाएगा। फिर दोनों को बेरहमी से दीवार से बांध दिया गया और ठीक तभी उनका बेटा वहां आ पहुंचा। वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट था और उसका नाम था कंग सनवू। इंडीड इस कहानी का असली हीरो वही है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी मां, जिसकी जुबान जबरदस्ती बंद कर दी गई थी, आंखों में आंसू लिए डेस्परेट इशारों से उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सनवू घर के अंदर कदम रख चुका था। लोन शार्क्स उसे देखकर जैसे किसी शिकार को देखकर शिकारी तैयार खड़े थे। सनवू ने बड़ी ही कैजुअली अपने जूते उतारे, अपना बैग एडजस्ट किया और कहा, आई एम होम। लेकिन इससे पहले कि उसे सिचुएशन की गंभीरता समझ में आती, एक गुंडे ने उसके सिर पर लोहे की रॉड से जोरदार वार कर दिया। उसकी मां को लगा, अब तो बेटा गया। उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। लेकिन तभी जो हुआ उससे सबके होश उड़ गए। एवरीवन वाज स्टन्ड। सनवू ने उसी आदमी को जिसने उसे रॉड से मारा था, उसके कंधे से पकड़ा और एक ऐसा डेवास्टेटिंग पंच जड़ा कि उसका चेहरा पूरी तरह से डिफॉर्म हो गया। हालत इतनी खराब थी कि अगर उसे कोई नर्क में भी भेजे तो शायद नर्क वाले भी उसे रिजेक्ट कर दें। सब कंप्लीटली शॉक्ड रह गए। लीडर के तो डर के मारे पसीने छूट गए। उसे फौरन समझ आ गया कि यह लड़का कोई आम बच्चा नहीं है। यह एक अनयील्डिंग फाइटर है जो आसानी से हार नहीं मानेगा। उसने घबराकर अपने आदमियों पर चिल्लाकर कहा, सब एक साथ हमला करो, जरूरत पड़े तो इसे जान से मार डालो। एक गुंडे ने हमला किया, लेकिन सनवू ने बड़ी आसानी से उसे डॉज कर दिया। उसी पल उसने दूसरे गुंडे की पसलियों पर इतनी जोर की ड्रॉप लगाई कि उसकी कई रिब्स टूट गईं। वो बेचारा दर्द से कराहते हुए रॉड छोड़कर हांफने लगा। लेकिन सनवू ने जरा भी रहम नहीं दिखाया और फिर से उसी जगह पर एक और हेवी पंच दे मारा। अब उसकी रिब्स पूरी तरह से क्रश हो चुकी थी। फिर उसने पहले हमलावर की टांग पकड़ी और एक जोरदार किक से उसकी हड्डियां चूर चूर कर दी। 3 गुंडे ऑलरेडी जमीन पर ढेर हो चुके थे। फिर एक और बेवकूफ उनकी तरफ बढ़ा, यह सोचते हुए कि वो चेयर से अटैक करेगा। उसने सच में सनवू के सिर पर चेयर दे मारी। अटैक तो हुआ, लेकिन उसका असर बिल्कुल जीरो था। सनवू ने उस हमलावर को ऐसी पटखनी दी कि वो सीधा दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। लीडर को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। इट वॉज ऑल हैपनिंग टू फास्ट। अब उसे लगा कि शायद वो सनवू के पिता को धमकाकर इस सिचुएशन से निकल सकता है। लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, सनवू ने वही दहकता हुआ गरम आयरन उठाया और लीडर का सिर पकड़कर दीवार में दे मारा। उसे जोर से प्रेस कर दिया। कड़ाक! उसकी गर्दन टूट गई। अब एक भी गुंडा खड़ा नहीं बचा था। सनवू बुरी तरह से हांफ रहा था।
एड्रेनलिन अभी भी उसकी रगों में दौड़ रहा था। वो अपने पेरेंट्स के पास गया, उनकी रस्सियां खोली और जाते जाते सिर्फ इतना बोला, अगर हम इतने गरीब नहीं होते तो मुझे ये सब करने की, लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना कहकर वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा, कंप्लीटली ड्रेन्ड। कुछ घंटे बाद मल्टीपल एम्बुलेंसेस में उन लोन शार्क्स और उनके बुरी तरह घायल साथियों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सभी दर्द से चीख पुकार रहे थे, अ सीन ऑफ अटर केओस, और डॉक्टर्स भी एक्सट्रीम प्रेशर में थे क्योंकि सबकी हालत नाजुक थी। हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर एक रहस्यमयी आदमी खड़ा था, आंखों पर ग्लासेस, हर चीज को गौर से देखता हुआ, एन ऑब्जर्वेंट डिमीनर। उसने नर्स से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? व्हाट्स ऑल दिस कमोशन? नर्स ने कामली जवाब दिया, एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने अकेले ही पूरे गैंगस्टर ग्रुप की धुनाई कर दी। ये सुनते ही उस ग्लासेस वाले आदमी के होश उड़ गए। ही वॉज विजिबली एस्टोनिश्ड। ठीक उसी वक्त उसके सामने से लोन शार्क बॉस को स्ट्रेचर पर लिटाया जा रहा था। उसके गले पर एक बड़ा सा सपोर्ट पैड बंधा था। बॉस ने अपने एक आदमी को बुलाकर गुस्से में कहा, जा उस लड़के को ढूंढो और उसे खत्म कर दो जिसने हमारी यह हालत की है। फाइंड हिम एंड एलिमिनेट हिम। लेकिन उस आदमी ने बॉस को बताया कि वो लड़का भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर उसने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, नो प्रॉब्लम बॉस, ब्लैक बेयर अभी अभी यहां से गया है तो समझो वो लड़का तो अब गया, ही इज एज गुड एज डेड। यह बात सुनकर ग्लासेस वाला आदमी, जिसे हम किम के नाम से जानेंगे, चौंक गया। जैसे ही उसने ब्लैक बेयर का नाम सुना, उसने तुरंत नर्स से पूछा, वो हाई स्कूल का लड़का किस रूम में एडमिट है? नर्स ने बताया, रूम 202। बस फिर क्या था? किम फौरन इमरजेंसी वार्ड के पास से दौड़ते हुए रूम 202 की तरफ भागा। वो मन ही मन सोच रहा था, अगर ये वही एरिया का ब्लैक बेयर है जिसे मैं जानता हूं, तो वो उनका टॉप फाइटर कैंडिडेट है। उसे एक्शन में देखना बहुत जरूरी है ताकि पता चले कि उसकी रियल स्ट्रेंथ कितनी है। रूम के पास पहुंचकर वो थोड़ा रुका और अंदर झांकने लगा। वह देखना चाहता था कि आखिर ब्लैक बेयर क्या करता है। उसे सनवू के लिए थोड़ी सहानुभूति तो थी, ए बिट ऑफ सिंपैथी, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी कहीं ज्यादा थी। ब्लैक बेयर की ताकत जो देखनी थी। अंदर सनवू, जो अभी भी हॉस्पिटल बेड से कनेक्टेड ड्रिप के साथ था, ब्लैक बेयर का सामना कर रहा था। ब्लैक बेयर खुद से बड़बड़ाया, मुझे लगा था किसी रियल थ्रेट के लिए बुलाया जाएगा, ये तो कोई हाई स्कूल का बच्चा निकला। फिर सनवू से बोला, डोंट टेक इट पर्सनली किड, आई हैव गॉट डेट्स टू कलेक्ट टू, लेकिन तू इंटरेस्टिंग लग रहा है, जरा भी डर नहीं रहा मुझसे। चल अब तुझे दिखाता हूं असली डर क्या होता है। लेकिन सनवू ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। उसने एक लाइटनिंग फास्ट जैब मारा, बट ब्लैक बेयर उससे भी ज्यादा तेज निकला। उसने सनवू के सिर पर ऐसा जोरदार स्लैप मारा कि वह सीधा जमीन पर गिर गया, जैसे कोई मच्छर को मसल देता है। सनवू जमीन पर खून खांसते हुए पड़ा था और बाहर से देख रहा किम इम्प्रेस्ड था। ब्लैक बेयर की स्पीड वाकई क्रेजी थी। ब्लैक बेयर हंसते हुए बोला, बेटा चाहे जितना भी क्रेजी बन ले, अगर तुम आंखें वाइड ओपन करके मुझसे भिड़ोगे तो मैं तुम्हें गिरा ही दूंगा। लेकिन अगले ही पल सब हैरान रह गए। सनवू धीरे धीरे उठा, उसने अपने मुंह से खून साफ किया और बोला, तू बहुत बोलता है, कंसिडरिंग तेरे पास दिखाने को है कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर ब्लैक बेयर चिढ़ गया, लेकिन साथ ही एक्साइट भी हो गया। यही तो असली थ्रिल होता है जब कोई बिना डरे सामना करता है। किम अब सीरियस हो गया था। उसे एहसास हुआ कि ब्लैक बेयर सच में सनवू को जान से मारना चाहता है। इससे पहले कि किम अंदर जा पाता, सनवू ने ब्लैक बेयर की पहली स्ट्राइक को एक्सपर्टली डॉज किया और एक जोरदार किक सीधा उसके चेहरे पर मारी। किम एकदम शॉक्ड रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई ब्लैक बेयर को गिरा सकता है। ब्लैक बेयर ने खुद को गिरने से बचा लिया। किम थोड़ा रिलीव्ड हुआ। आखिर ब्लैक बेयर को पूरे देश में फिजिकल किंग कहा जाता था। ब्लैक बेयर मुस्कुराते हुए बोला, तू सोचता है मैं गिर जाऊंगा एक हाई स्कूलर की किक से? लेकिन जब तक वो अपनी बात पूरी करता, बैंग! सनवू ने एक और जबरदस्त पंच मारा, सीधा उसके चेहरे पर। ब्लैक बेयर का फेस जमीन से टकराया और वो बुरी तरह गिर गया। किम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दिस इज इम्पॉसिबल। सनवू यहीं नहीं रुका। उसने एक के बाद एक पंचेस बरसाने शुरू कर दिए। ब्लैक बेयर ने जैसे तैसे उसे कमर से पकड़ा और जोर से स्क्वीज करने लगा। ये अल्टीमेट मूव, द बोन क्रशर, एक हाई स्कूलर पर यूज करना शेमफुल है, लेकिन अब मजा आएगा। किम ने सोचा फाइट रोकनी होगी, पर तभी उसे शॉक लगा। सनवू अभी भी हिल रहा था।
उसके बोन्स क्रश क्यों नहीं हो रहे? सनवू पूरी ताकत से खड़ा हुआ और बैंग, उसने अपना सिर सीधा ब्लैक बेयर के सिर से टकरा दिया। एक ब्रूटल हेडबट। इंपैक्ट इतना तेज था कि ब्लैक बेयर ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। सनवू ने एक के बाद एक हेडबट्स मारे। स्कल क्रैक होने की आवाज आई, दांत टूट गए, चेहरा खून से लथपथ हो गया। किम चिल्लाया, रुको, वो ऑलरेडी अनकॉन्शियस है, शांत हो जाओ। अगर अभी नहीं रुके तो ये सब क्लीन अप करना एक नाइटमेयर बन जाएगा। उसने तुरंत कॉल किया, कार एक्सीडेंट से हेड ट्रॉमा हुआ है, रूम 202, बिल्डिंग बी, जल्दी आओ। सनवू, जो अब बहुत कमजोर लग रहा था, किम से पूछा, तुम लोग आखिर हो कौन? किम ने एक बिजनेस कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, इस कार्ड पर जो कॉन्टैक्ट है वो तुम्हें वो सब दे सकता है जो तुम चाहते हो। सनवू कंफ्यूज्ड था, तुम उसकी टीम में हो? किम हंसते हुए बोला, नहीं, मैं तो तुम्हारी टीम में आने की सोच रहा था। तभी कुछ मास्क्ड लोग रूम में आए और ब्लैक बेयर को उठाकर ले गए। सीन को प्रोफेशनली क्लीन कर दिया गया। किम ने सनवू से कहा, तुझे बस उसके लिए फाइट करना है जिसे तू सर्व करता है। लेकिन सनवू ने कार्ड को मुट्ठी में दबाया और गुस्से में बोला, गेट लॉस्ट। उसने कार्ड को सीधा डस्टबिन में फेंक दिया। मुझे पैसे कमाने के लिए फाइट करनी ही नहीं, पता नहीं तू इस बार क्या स्कैम चला रहा है। और वो रूम से बाहर निकल गया। किम ने सोचा, सोच कभी भी बदल सकती है। कुछ देर बाद वॉशरूम में सनवू अपनी हालत पर पछता रहा था। डैम इट, मां की विश थी कि मैं कभी लड़ाई ना करूं। तभी उसके पिता अंदर आए। सनवू गुस्से में उन पर बरस पड़ा। इस हालत का जिम्मेदार कौन है? एक बॉक्सिंग चैंपियन होते हुए तू इतने कर्ज में कैसे डूब गया? क्या तेरा बेकार सा प्राइड तेरी बीमार मां से ज्यादा जरूरी था? पिता चुपचाप बाहर चले गए। बस इतना कहा, हॉस्पिटल में ही रहना। अचानक सनवू को चक्कर आए। उसे अपने पिता से नफरत थी। उनकी वजह से ही उसे बुलीज से लड़ना पड़ता था और पिता हमेशा झुक जाते थे। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी एक गहरे गड्ढे में है जहां से निकलना इम्पॉसिबल है। डेली एक्सपेंसेस, बर्बाद हुई डिलीवरी बाइक, बढ़ता हुआ कर्ज और बीमार मां को छोड़ने की असमर्थता, सब उसे तोड़ रहा था। फिर उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल बेड पर था। सिर दर्द से फटा जा रहा था। फोन पर पिता का मैसेज था, अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे सब कुछ बता दूं, आज रात। सनवू शॉक्ड था। उसने मां के बारे में पूछा तो पिता ने कहा, घर मत आना, गैंगस्टर्स हैं। मां पुलिस स्टेशन के पास मोटल में सेफ है, कहीं मत जाना। फोन कट गया। सनवू खुद को कोसने लगा। तभी एक और फोन आया, मिस्टर कंगसन, तुम्हारे डैड का वर्क एक्सीडेंट हो गया है, हालत सीरियस है, मल्टीपल बोन्स और रिब्स टूट गए हैं। इंटेंसिव केयर यूनिट में डॉक्टर ने बताया, सर्जरी मुश्किल है, खर्चा 100 मिलियन वॉन से ज्यादा, फिर लंबी ट्रीटमेंट। सनवू की आंखों से आंसू बह निकले। पैसे कहां से आएंगे? उसे वो रेड बिजनेस कार्ड याद आया। वो रूम 202 भागा, पर डस्टबिन खाली था। वो जमीन पर बैठकर रोने लगा। सब मेरी गलती है, काश मैं मर गया होता। तभी पीछे से आवाज आई, क्या तुम वो रेड बिजनेस कार्ड ढूंढ रहे हो? किम था। मन बदल गया? सनवू ने पूछा, कितना दे सकते हो? किम बोला, कम से कम 10 अरब वॉन। अगर जीते, पॉपुलैरिटी मिली तो भी खूब पैसा। इंटरेस्टेड हो? अगले सीन में ऑफिस में किम ने सनवू को कॉन्ट्रैक्ट दिया, आराम से पढ़ो फिर साइन कर देना। पेपर्स पर फाइटिंग वार्ड लिखा था। किम ने समझाया, ये एक सीक्रेट अंडरग्राउंड फाइटिंग टूर्नामेंट है। फाइटर्स को खतरनाक डोपिंग ड्रग्स से मॉन्स्टर जैसी पावर्स मिलती है। सनवू शॉक्ड, डोपिंग? मैं ऐसा काम नहीं करता। किम बोला, ड्रग्स ऑप्शनल है, पर अब तक कोई बिना डोपिंग के जीता नहीं। उसने अपनी पहचान बताई, मैं किम मिनाक हूं, एक स्काउट, फाइटिंग वार्ड के एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट के लिए। सनवू बोला, बकवास बंद करो, पैसे दो। किम ने कहा, पेमेंट सिर्फ टूर्नामेंट के जरिए। सनवू चिल्लाया, आर यू किडिंग मी? किम बोला, रिलैक्स, तुम्हें पिता की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए, उन्हें सेफ भी रखना है ना? सनवू हैरान, तुम्हें कैसे पता? किम ने कहा, बस हमारे बॉस के लिए फाइट करो, सर्जरी, सेफ्टी, कर्ज, सब हम देख लेंगे। सनवू इमोशनल हो गया, कैसे भरोसा करूं? तभी मां का कॉल आया, तूने हॉस्पिटल बिल्स भर दिए, बॉडीगार्ड्स भेजे हैं? सनवू हैरान। किम ने कहा, पेरेंट्स के लिए सेफ हाउस रेडी है। ऑनेस्टली हमारे पास तुम्हारे सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। सनवू ने मां से कहा, हाँ मां, वो मेरे लोग हैं, जैसा कहें करना। फिर किम से पूछा, प्राइस इतना ज्यादा क्यों? किम बोला, 10 अरब बेस प्राइस है, बैटिंग से 15 अरब तक भी गया है।
पर 90% मरते हैं या अपाहिज होते हैं, सिर्फ 10% बचते हैं। सनवू, इतने लोग मरते हैं किसी को पता नहीं चलता। किम, इसीलिए सीक्रेट है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही तुम्हारा डेथ एलिबी बनता है। हॉस्पिटल फेक डेथ के लिए बेस्ट है। रिपोर्ट करोगे तो पागल ड्रग एडिक्ट साबित कर देंगे। वैसे भी रिपोर्ट करने से पहले तुम ऑफिशियली डेड होगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस हॉस्पिटल सिस्टम। उसने पूछा, साइन करोगे या सोचोगे? सनवू बोला, सोचना नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है, वादा निभाना। किम मुस्कुराया। तभी एक नर्स ने सनवू को गर्दन पर इंजेक्शन लगा दिया। सनवू, क्या कर रहे हो? किम, रिलैक्स, एनेस्थीसिया है, एरिना ले जाने के लिए। और याद रखना, तुम्हारे पेरेंट्स की सेफ्टी, सर्जरी, सब कुछ सिर्फ तब तक है जब तक तुम इस टूर्नामेंट में हो। सो मेक श्योर यू विन एंड सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। अगर आपको ये मैनवा का अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करना पार्ट 2 और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जैसे ही इस वीडियो पे 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाएगा, मैं पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा।